नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात सिंधु के पानी को लेकर। सिंधु का पानी जिस तरह से किसी के लिए ये कहा जाए कि एक तरह से लाइफलाइन है, तो किसी के लिए बहुत बड़ा झटका। पाकिस्तान की बात करें तो जिसे लेकर कभी पाकिस्तान के हुक्मरान गीदड़ भभकी देते रहते हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से गुहार लगाने के लिए राजधानी में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन कर देते हैं, और अब पाकिस्तान के हुक्मरान की एक बार फिर से गीदड़ भभकी सामने आई है। किस तरह से सिंधु के पानी को लेकर पाकिस्तान के नेता अब हिंदुस्तान को गरियाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देखिए। वो इंडस को, सिंधु को एक हथियार के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम भारत को बताना चाहते हैं कि सिंधु, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के अवाम से लेके बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर तक, कोस्ट तक के जो अवाम, हम इसका दिफा करेंगे। हम आपको जवाब देंगे। हम सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो सुना आपने, ये है पाकिस्तान के हुक्मरान जो सिंधु नदी के पानी के लिए तड़प रखे हैं। ये पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जंग पर उतारू हो रखे हैं पाकिस्तान के ये नेता। शाहबाज सरकार को समर्थन दे रही पीपीपी के नेता बिलावल अली भुट्टो को आपने सुन लिया, जो गीदड़ भभकी दे रहे थे। एक बार फिर से सिंधु नदी के पानी के लिए जंग लड़ने की बात उनकी तरफ से कही गई। वो यहां तक दावा कर रखे हैं कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उधर पाकिस्तान की सेना की ओर से 276वें कोर कमांडर सम्मेलन के बयान जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि देश के हिस्से का पानी पाने और उपलब्ध कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। पाक सेना की ओर से कहा गया कि 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की ओर से जारी निर्देशों का पालन होगा। अब बताया जा रहा है कि एनएससी की बैठक में कहा गया था कि यदि पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका गया तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से साफ कहा जा चुका है कि जब तक पाकिस्तान आतंक को पनाह देगा तब तक संधि सस्पेंड ही रहेगी, किसी तरह से कोई बातचीत की ही नहीं जाएगी। खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, ये हिंदुस्तान की तरफ से क्लियर कट मैसेज है। और यही वजह है कि जैसे ही जब सिंधु जल संधि भारत ने पूरी तरह से जब स्थगित की, तो उसके बाद में तोते उड़ गए हैं। पाकिस्तान है जिसकी जनता सिंधु पानी के लिए लगातार तरस रही है। हुक्मरान भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचना नहीं छोड़ पा रहे, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेह शाहबाज सरकार ने सेना के आगे सरेंडर जो कर दिया है। पाकिस्तान में सेना हमेशा से बेलगाम रही। पानी के लिए तड़पते पाकिस्तान के मुद्दे पर जिस तरह से वहां की अब जनता खुद आवाज बुलंद कर रही है, हुक्मरान अब खामोश बैठे हैं। वो गीदड़ भभकी देते हैं, लेकिन जनता की आवाज सुनने के लिए उनके पास में वक्त नहीं। बड़े सवाल, क्या शाहबाज सरकार को प्यास से परेशान जनता का दर्द दिखाई ही नहीं देता? क्या सरकार और सेना के लिए पानी से ज्यादा जरूरी आतंकियों का साथ हो चुका है? क्या पाकिस्तानी हुक्मरानों को लगता है कि भारत को अगर वो गीदड़ भभकी देंगे तो उससे उन्हें पानी मिल जाएगा? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक जी कनेक्टेड हैं। मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार दामोदर सिंह जी कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से दो मेहमान, रक्षा विशेषज्ञ मेजर शेख नदीम जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। तो पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं मेजर शेख नदीम साहब आपसे इस बारे में जानना चाह रही हूँ। सबसे महत्वपूर्ण ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो वहाँ की सिविल गवर्नमेंट नहीं लेती, वहां की सेना लेती है। तो मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये जो पूरी सिंधु जल संधि है वो जिन भी परिस्थितियों में हिंदुस्तान की तरफ से स्थगित की गई, पूरी दुनिया को बड़ा मैसेज दे चुका है। अरे पानी को लेकर क्या धमकी देने पर अब उतारू हो गए? क्या इस तरह की कोई प्लानिंग, कोई बैकअप प्लान कभी रहा नहीं है पाकिस्तान का? 80% पानी अगर पाकिस्तान के पास में रहा तो क्या इतनी नाकाम और इस तरह से प्लानिंग रही कि कुछ ही महीनों में एकदम हालत पस्त हो गई? ऑडियो अनम्यूट कर लें मेजर शेख नदीम।
एक तो इस मामले में फौज का कोई लेना देना नहीं है जो आप बात अच्छा, कर रही मुझे है। नहीं, नंबर मुझे नंबर लगा टू, कि जहाँ क्योंकि तक डिसीजंस या पॉलिसी मेकर तो पाकिस्तानी फौज है पाकिस्तान की, तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। देखिए, मैंने बता दिया कि कोई लेना देना नहीं है फौज का। दूसरी बात ये कि ये जो ट्रीटी है, ये दोनों के दरमियान म्यूचुअल एक ट्रीटी है, एक मुआहदा है। और इसमें आप जो कह रही है कि 80% पानी, ऐसा नहीं है, बल्कि 6 दरिया थे, 3 ईस्टर्न आपके पास है, वेस्टर्न 3 हमारे पास हैं। और उस वक्त जब पाकिस्तान इंडिया का ये ट्रीटी हुई थी, उस वक्त 180 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान को जाता था। उसमें से भी 45 मिलियन एकड़ फीट पानी भारत के पास चला गया आफ्टर द ट्रीटी। तो उल्टा लेने के बजाय हमने दिया है। ये आप उसको गूगल कर लें या पढ़ लें ट्रीटी को, तो आपके सामने आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक ताल्लुक है कि अगर हेल्ड इन बेंच है, ठीक है, इस पे एग्जीक्यूशन नहीं करते, इसको एक्ट नहीं करते, इसकी कोई डाइवर्जन नहीं करते, तो वी आर ओके, ठीक है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्टीजेंसी ये है, एक कॉन्टीजेंसी ऑप्शन आप जैसे कह लें आपकी जबान में, कि अगर इन केस आप इसको वाकई डाइवर्ट करते हैं, हमारे जो हिस्से का पानी है इसको रोकते हैं, तो वी विल कंसीडर इट एज यजीदियत, और हम इसको हुसैनियत की तरह इसका मुकाबला करेंगे, फाइट करेंगे। हमारी गर्दन कट जाए, लेकिन आप सबको भी उखाड़ के हम फेंक देंगे। इस जो है, ये जितने भी आपने कोई भी डाइवर्जन टनल या कोई डैम या कोई ऐसी चीज बनाने की कोशिश की जो हमारा पानी रोके, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की तरफ, विल ब्लो हिम अप, उसको हम इंशाल्लाह उड़ा देंगे। मेजर शेख नदीम साहब, आपकी जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, आपकी उस बात पे अब कर्नल साहब भी हंसने लगे हैं। देखिए, मलिक साहब भी हंसने लगे हैं। अच्छा कर्नल मलिक साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, इस हंसी का मुख्य रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है? मैम, सभी को मेरी तरफ से बहुत नमस्कार। हंसी का रीजन ये ना, एक कहावत है ना कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बनाने। कहानी वो बात है कि आपके पास 2 मिसाइल के तो पैसे हैं, और 2 मिसाइल के दम पे आप इतना कूद रहे हो, कब तक चलाओगे? चला लीजिए, तोड़ दीजिए डैम, फिर कहने की क्या जरूरत है? फटाफट मारो, देर तो मत आपको करो। भी पता है सर कितने मिसाइल, ये तो आपको भी पता है कितने मिसाइल हैं और उनकी क्या पावर है, तो नदीम कहाँ साहब, पहुंच सकते हैं सर। नदीम साहब, ओप सिंदूर में कितने ड्रोन अंदर आए थे? वैसे तो आप कहते हैं कि दिल्ली के ऊपर आके हम तो रेकी करके चले गए, वो तो मुनीर साहब ने वापस बुला लिया आपके एयरफ्लाइट को कि भाई वापस आ जाओ दिल्ली के ऊपर से। ये तो दिल्ली के ऊपर भी आप आके चले गए। खैर, कहनी में बात छोड़िए इस बात को। देखिए, मेरी बात सुनिए। समझौता जब होता है, 2 पक्षों के बीच में होता है, दोनों की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है, दोनों के एग्री होने पर होता है। अभी बात यह है कि देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, शायद आप लोग जानते हो, पर क्या होता है कि जब ओपन मीडिया में आते हो तो आप लोग थोड़ा कहते नहीं उस बात को। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आज भी, मैं इन चीजों को पढ़ता रहता हूं तो कभी कभी ध्यान में आ जाती है चीज। पाकिस्तान के अंदर जितने भी दरियाओं का पानी दिया गया है, वो 80% इसलिए नहीं है। 3 दरियाएं आपके पास दी है, 3 नदियां हमको दी गई हैं, तो कुल मिलाकर अगर क्यूसेक्स में पानी देखा जाए उसके हिसाब से 80% है। ये बात आज से नहीं है, ये 48 में भी झगड़ा हो चुका है इस बात का कि जब पानी हरी के बराज से बंद कर दिया गया था पाकिस्तान जाने वाली, तब तो नया देश बना था पाकिस्तान, उस पर फिर से बैठे थे, समझौता हुआ था, और ये 3-4 महीने को जो टसल चला था उसमें पाकिस्तान को पानी बंद कर दिया गया था। इनफैक्ट जो हरी के, जो फिरोजपुर के अंदर एक बराज है, हेडवर्क्स है। अभी बात ये होती है कि उस टाइम जो रिक्वायरमेंट हुई थी, उसके बाद आया था कि देखिए, एक बायलैटरल टॉक्स के होते होते एक इंटर डोमिनियन एग्रीमेंट हुआ था हमारा 48 के अंदर ही। फिर उसके तहत हमने क्या कहा था, जब तक बहुत बड़ा बड़ा समझौता या वाइड एंगल में इसको लेके दोनों देशों की रिक्वायरमेंट वर्कआउट करके नहीं होता, तब तक पानी चलने देना चाहिए, क्योंकि पेमेंट्स के भी इशू थे उस टाइम। तो ये तब तक चलता रहा। वो 60s में 19 सितंबर को जो अभी आपके प्रेसिडेंट अयूब खान साहब और हमारे पीएम पंडित जी बैठ के ये किए थे। देखिए, कोई समझौता एक तो अनंत काल के नहीं होता, इनफाइनाइट नहीं होता है। वो समझौता दोनों देशों की रिक्वायरमेंट, जैसा कि मैंने कहा, उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी। 51 से लेके वर्ल्ड बैंक पीछे पड़ा हुआ था, और पूरे देशों में देखिए, आपकी जो प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट कह लीजिए उस टाइम के, यूके, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, कौन सा ऐसा देश छोड़ा जिसके सामने जाकर गुहार नहीं लगाई? ठीक है, पानी एक नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन एक बात बताइए नदीम साहब, ह्यूमन भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है। आप एक भारत के साथ बैठ के कर ली ना समझौता कि हम आपके खिलाफ कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं करने देंगे। आपके मुशर्रफ तो प्रेसिडेंट की हैसियत से 2003 में बोल गए थे ये, उस टाइम तभी तो शांति हुई थी हमारी राम के ऊपर। मैं तो अभी बोल देता हूं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। हम किसी भी दुनिया के, इंडिया के भी खिलाफ कोई भी दहशतगर्दाना कार्रवाई की ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि एश्योर करते हैं कि अगर हमें इस की कहीं पे इसको रोकना पड़ा तो हम इसको रोकेंगे। पहली बात तो ये कि ऐसे तो कोई भी एकतरफा इल्जाम नहीं होता। उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी, कोई से भी दुनिया का एक मुल्क ले आए जो हमारे पाकिस्तान का नाम लेकर कहे कि हम इस दहशतगर्दी में मुलविस थे। आप हमें डोजियर ना दिखाएं, उन्हें डोजियर दिखाएं।
आप भूटान को डोजर दिखा दें सर, भूटान को साथ मिला ले, वो बोलते हैं हमें। पहली बात तो ये है कि आप एक फौजी हो और एक बहुत ही एक तरह से बात को एक रैशनल वे में आप रखते भी और मानते भी हो। आपकी ये बात काबिले तारीफ है, मैं मानता हूँ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।